गुजरात नॉर्थ टोटल बहनें हैं 21,042। इसमें सबसे ज्यादा गांधीनगर में 3500 और महसाना में 2200 और बड़ोदरा में 3,800। इन तीनों जिलों वाली बहनों का एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये आपके कार्यक्रमों के कुछ फोटोज हैं। मुंबई में टोटल बहनें सेवा दे रही हैं अभी 19,578। और मुंबई के जो सबसे बेस्ट जिले हैं उसमें बोरीवली 3,720, डोंबिवली 3,551 और कांदीवली में 3,111। तीनों जिलों का एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये आपके मुंबई के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री का भी आगमन हुआ एनुअल उसमें महिला महासम्मेलन में। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं मुंबई वाले। पूज्य गुरुदेव तो हमेशा आते ही हैं। उत्तर प्रदेश मध्य 7,238 बहनें हैं। इसमें हमारे पास बाराखंडी 700 बहनें सेवा दे रही हैं। उसके बाद फर्रुखाबाद 840। तो ये दो सबसे हाईएस्ट जिले हैं। तो इनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। कानपुर ईस्ट वेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं। कार्य कानपुर में बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए कानपुर वाले आए हो तो अपने लिए ताली बजा सकते हैं, पर रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई। महोबा में 2000 कक्षाएं हैं। ये आपके कुछ फोटोग्राफ्स हैं अलग अलग जिलों में जो आप कार्यक्रम करते हैं। और आपको ऐसे ही रिकॉर्ड स्टेट लेवल पे भी रखना है, इसलिए भी आपको ये दिखाया जा रहा है। हम किसी भी प्रांत में जाएं और जब हम कार्यालय में आए तो एक एक जिले के कार्यक्रम, वहाँ कितनी योग कक्षाएं हैं, कहाँ कहाँ वो चलती हैं, उन सब के नाम, उन बहनों के मोबाइल नंबर, ये पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो राज्य प्रभारी बहनें ये मेंटेन करके रखेंगी? हाँ तो बोलो, ऐसा होना चाहिए ना। सेवा करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। कोलकाता में टोटल बहनें हैं 15,800, जिसमें साउथ कोलकाता में 2,000 बहनें और हुगली में 2,000 और नॉर्थ परगना में 3,000 और साउथ परगना में 2,500 बहनें। इनका जोरदार अभिनंदन एक बार। ये कुछ कार्यक्रमों के फोटोज हैं कोलकाता के। वेस्ट बंगाल में टोटल बहनें हैं 6,325, 6325। आसनसोल में 1,600 बहनें और दिनाजपुर में, साउथ दिनाजपुर में 678 और मुर्शिदाबाद में 2,000 बहनें। तो इनका एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये इनके कार्यक्रमों के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। और लास्ट में गोवा में 2,000 बहनें सेवा दे रही हैं अभी। और ये गोवा के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। तो गोवा में तो सभी जिलों में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। अब हमें क्या करना है, फ्यूचर प्लान, क्योंकि जब तक कोई टारगेट लेके चलते नहीं हैं तब तक जीवन में आगे बढ़ते नहीं है। जो बच्चा LKG क्लास में पढ़ता है उसका फ्यूचर प्लान है कि मैं UKG में जाऊं, तभी तो UKG में जाएगा। UKG वाले का फ्यूचर प्लान है वो फर्स्ट में जाए। ऐसे ही हम घर गृहस्थी भी प्लान बनाते हैं। अभी घर में 2 कमरे हैं तो 5 साल के बाद एक गेस्ट रूम और होना चाहिए, एक किचन और होनी चाहिए, एक गाड़ी घर में आनी चाहिए, मोबाइल, ऐसे हम प्लान करते हैं। तो संगठन में भी हमारी सेवाओं का हमें एक प्लान बनाना है सब बहनों को मिलकर के, जिसके लिए मैं सुबह बता रही थी कि हर तहसील और हर जिले में हर महीना बैठक करना, मीटिंग करना बहुत जरूरी है। तो हमारी राज्य प्रभारी और राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें इस बात का ध्यान देंगी कि जो वहां पर संगठन मंत्री हैं या महामंत्री हैं उनका ये मुख्य दायित्व है, वो सबको फोन करें। और राज्य की जो संवाद प्रभारी बहनें हैं
सबको फोन करके बुलाना, क्योंकि इनमें से तो ज्यादातर बहनें जो है वो योग शिक्षिका हैं, योग कक्षा चलाती हैं, तो इनको तो पता भी नहीं चलेगा हम कब बैठक करते हैं। तो उन सबको बुलाना, उसने इन सब बहनों ने महीने में क्या सेवाएं की उसके बारे में विचार विमर्श करना, अगले महीने में क्या टारगेट अचीव करना है। जैसे मान लीजिए इस महीने में किसी बहन ने एक कक्षा चलाई पूरे महीने, तो अगले महीने हम टारगेट ले सकते हैं कि वो कहीं दूसरी जगह जाकर के एक नई योग कक्षा शुरू करे और वहां पर किसी पुरानी बहन को छोड़ दे एक महीने तक, जो जिसने प्रशिक्षण लिया है वहां पर। ऐसे योगा कैंप का भी हम टारगेट लें। इस साल हमने अपने जिले में इतने शिविर लगाए, अगले साल इतना अगले 2 महीने में, साल नहीं, 2-2 महीने का टारगेट लेकर के। और जो बहन ऐसे टारगेट लेकर के सेवा करेंगी तो उनका चारों तरफ से भाग्योदय होगा और गुरु की कृपा सबसे ज्यादा उन बहनों के ऊपर होती है। गुरु की कृपा उन पे नहीं होती है जो फिजिकली उनके नजदीक रहते हैं, गुरु की कृपा उन भाई बहनों पे होती है जो गुरु की तरह से योग के कार्य का प्रचार प्रसार और विस्तार करते हैं, योग कक्षाओं के माध्यम से, योग शिविर के माध्यम से, टीचर ट्रेनिंग के माध्यम से। तो आपको ऐसे एक फ्यूचर प्लान पूरे स्टेट का तो हम दे रहे हैं यहाँ से, और उसको फुलफिल करने के लिए आपको अपने अपने जिले तहसील गांव में कैसे उसको डिवाइड करना है, कैसे कैसे आपको उसको छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करके सब बहनों को लगाना है। ये राज्य प्रभारी और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों का दायित्व होता है कि अपनी योजना को डिसेंट्रलाइज करना। नहीं तो हम अकेले सोचेंगे आज ये इतना कैसे पूरा होगा। आप सब बहनों की मीटिंग बुलाइए, उनको टारगेट दीजिए, उन्होंने कितना अचीव किया उसकी रिपोर्ट लीजिए, और जिन्होंने अचीव किया उनको सम्मानित कीजिए, उनको प्रेरणा दीजिए, तो फिर ये कार्य आगे बढ़ेगा। और गुरु का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद वो तो है ही है हमेशा। तो आपका फ्यूचर प्लान हमने सीधा सिंपल बनाया है। जितनी आपके प्रांत में बहनें सेवा कर रही हैं उससे जस्ट 10 टाइम्स हमने टारगेट दिया आपको। एक बहन 10 बहनों को अपने साथ जोड़े, पुराना टारगेट है परम पूज्य गुरुदेव का। महाराष्ट्र ईस्ट में 31,000 बहनें थी, तो 10 गुणा करके हमने टारगेट दे दिया 3,10,000 का। ईस्ट वाले कहाँ हैं? संजीवनी जी, शोभा जी, हाथ उठाओ। सारी बहनें, दो ही थोड़ी। हाँ, तो आप अगली साल जब आओगे तो 10 गुना बढ़ करके आओगे, 3 लाख होकर के आओगे। अपने लिए ताली बजाइए। ये 3 लाख का टारगेट अचीव करने में कौन कौन मेहनत करेंगे? सच्चे दिल से हाथ उठाना। गुरु के घर में हाथ उठा रहे हो, सोच लेना 10 तक ही तो जाना है, 10 बहनों को जोड़ना है बस, कोई ज्यादा तो नहीं है। आपके लिए मैं ताली बजाते हैं, क्योंकि हमारा इस साल का टारगेट था 1 करोड़ बहनों को योग के साथ जोड़ना। क्योंकि जिस दिन हमारा ये 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा, जिस दिन देश में सुबह सुबह उठ करके 1 करोड़ बहनें खुद योग करेंगी और दूसरों को योग करवाएंगी, उस दिन भारत की धरती पर ही स्वर्ग उतर आएगा। हम किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि कभी कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी आएगी, कोई राम राज आएगा। आए तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं आए तो हम अपने पुरुषार्थ से, अपने गुरु के आशीर्वाद से, छोटी छोटी 2 घंटे की सेवा करके कम से कम योग में भारत तो बना ही सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? एक बहन 10 बहनों को योग सिखा सकती है कि नहीं? आप अपने जैसे 10 बहनों को तैयार कर सकती हैं कि नहीं? अरे शराब पीने वाला अपने जैसे 10 शराबी बना देता है। 10 से ज्यादा बनाएंगे उनकी तो शाबाशी है, पर ये तो मिनिमम टारगेट है। तो अपने जैसी सच्ची, पक्की, पवित्र सेवा करने वाली बहन आपको बनाना है, ये आपके लिए टारगेट है। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ आप अपने लिए, और थोड़ा जोर से बजाओ। 10 बहनों को जोड़ेंगे आप। ताली बजाने से भी एक्यूप्रेशर होता है। जितनी तेज ताली उतना ही बड़ा संकल्प।
वाह वाह, पता लग गया जोश से भरी हुई हैं बहनें पूरी। ऐसे ही महाराष्ट्र पश्चिम वाली 5,000 संख्या थी, तो आपकी होगी 10 गुना बढ़ा करके 2,150। ठीक, तो पश्चिम वाले भी ताली बजाओ। कहाँ है पश्चिम वाले? सुधाताई और सुधाताई की टीम, जोरदार ताली। मुंबई में 19,578 बहनें थी, तो 10 टाइम्स टारगेट हो गया, 1,95,000। मुंबई वाले कहाँ हैं? सीधा 2 लाख का ही ले लो, 5,000 क्या छोड़ना है। मुंबई में वैसे भी संख्या ज्यादा है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र की बहनें बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो मुंबई में आदरणीय बहन मेधा जी, बहन कश्मीरा जी और बाकी हमारी जो राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें हैं, सब खूब जोर शोर से सेवा में लगी हैं। सब बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। गुजरात साउथ वालों की संख्या थी 21,000, उसको 10 टाइम्स करके आपका हो गया 2,10,420। 2 लाख। गुजरात नॉर्थ जी, कहाँ है गुजरात नॉर्थ वाले? अच्छा, मैंने साउथ बोल दिया। गुजरात नॉर्थ वाले हाथ उठाओ। तो सोनिका बहन आई नहीं है, इसलिए आप ही अपना टारगेट लेकर के जाओ। पूरा करेंगे? जोर से ताली बजाओ गुजरात वाले। बहुत बढ़िया। गुजरात तो वैसे ही योग की धरती रही है, महर्षि दयानंद से लेकर के और कितने भी संत महापुरुषों को जन्म देने वाली भूमि रही है। गुजरात साउथ 23,000 से अब सीधा 2,38,000। तनुजा बेन कहाँ है साउथ वाले? हाँ, साउथ वाली बहनें हाथ उठाओ। साउथ वालों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। वैसे गुजरात के दोनों ही महिला महासम्मेलन बहुत अच्छे रहे, खूब मेहनत की बहनों ने, तो एक बार गुजरात की सभी बहनों का जोरदार अभिनंदन। महाराष्ट्र के भी बहुत अच्छे रहे और मुंबई का भी बहुत अच्छा रहा। ये हमारे वो प्रांत हैं जो हमारी एक पावर है महिला पतंजलि योग समिति की, तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश मध्य आपके 7,238 बहनें थी वंदना जी, तो अभी 10 टाइम्स होके आपकी 72,000। और अभी कुछ बहनों की रिपोर्ट आई नहीं, वो भी आपको भेजनी है। तो कहाँ है उत्तर प्रदेश सेंटर वाले? हाथ उठाओ एक बार। अपने जैसी 10 बहनें बनाएंगे? ताली बजाओ अपने लिए। आवाज जोर से आनी चाहिए थी, गर्दन हिला रहे हैं आप तो। दूसरी बहनें भी ताली बजा रही हैं आपके लिए। उत्तर प्रदेश वालों के लिए जोरदार अभिनंदन। कोलकाता में 1,58,000 का टारगेट है। महामाया आ नहीं पाई, कोलकाता की बहनें हाथ उठाओ एक बार, जाके बता देना महामाया जी को। बोले 1,58,000 का टारगेट है अगले साल 2025 से पहले दिसंबर तक हो जाएगा। बढ़िया, बाप के लिए मैं बजा देती हूँ ताली। पश्चिम बंगाल 63,250 आपका टारगेट। सुनीता जी और ये माता सुप्रीति जी, एक बार हाथ उठाओ। पश्चिम बंगाल की बहनें हाथ उठाना। पीछे भी तो बैठे थे कुछ पश्चिम बंगाल वाले। अच्छा, कोलकाता के थे कुछ। चलो एक बार पश्चिम बंगाल वालों का जोरदार अभिनंदन। और एक काम और करना है, सभी पश्चिम बंगाल और कोलकाता की बहनों को कम से कम शाम को रोज स्वामी जी महाराज को सुनना है, 8 से 9 आस्था चैनल के ऊपर। तो हमें इतनी हिंदी तो सीखनी चाहिए जो मेरे से बात कर सकें या बहनों के साथ बात कर सकें, इतनी हिंदी तो आनी ही चाहिए। तो आपको वो टीवी में सुनते सुनते ही आ जाती है, तो कुछ बहनों को तो अच्छे से आती है, कुछ बहनें और सीख लेंगी अभी।
और लास्ट में गोवा, हमारा छोटा प्रांत है लेकिन बहुत प्यारा प्रांत है, बहुत अच्छे से सेवाएं कर रही हैं बहनें। तो आपका सीधा इनका 20,000 ही रखा आपने टारगेट। अच्छा 2,000 बहनें थी तो 2,000 से 10 गुना होकर के 20,000। गोवा वाले कहाँ हैं? गोवा वालों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, बीच में बैठे हैं सारे। तो संध्या जी को जाके बता देना आप, ठीक है? हाँ बिल्कुल एक्टिव है, मैं जानती हूँ बहन को। बिल्कुल छोटा सा प्रांत है और बहुत अच्छी सेवा करता है, तो गोवा वालों के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। अब आपको कार्य कैसे करना है ये आपको पहले भी दिए हैं। राज्य प्रभारी बहन स्वयं का राज्य कार्यकारिणी सदस्य और जिला प्रभारी बहनों को प्रति माह 20 दिन का प्रवास सुनिश्चित करेंगी। ये राज्य प्रभारी का काम है, सबके कार्य को अलग अलग बांट के देना। 20 दिन का कार्य एक महीने में। राज्य प्रभारी बहनें सुन लो भाई। राज्य स्तर की संवाद प्रभारी और संगठन मंत्री पहले उन जिलों में संवाद करके और प्रवास करके 3-3 दिन के कार्यक्रमों की तैयारी करवाएंगी। ये संवाद प्रभारी का काम है और संगठन मंत्री का काम है। जहां समितियां नहीं हैं, आगे जाकर के वहां बातचीत करें और राज्य प्रभारी और राज्य कार्यकारिणी उनके कार्यक्रम सुनिश्चित करें। तीसरा है राज्य स्तर की सोशल मीडिया प्रभारी बहन मुख्यालय के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ पूरे राज्य के कार्यक्रमों की पोस्ट भी प्रतिदिन और प्रति माह अपनी जो राज्य की जो आईडी है उसके ऊपर डालेंगी। कम से कम 70,000 से 1 लाख भाई बहनों को राज्य स्तर के आईडी पर अकाउंट पर जोड़ना, ये उनका टारगेट है सोशल मीडिया प्रभारी बहनों का। तो उनको अलग से भी बुलाएंगे, क्योंकि देखो हम सोशल मीडिया पे डालते भी हैं तो क्या डालते हैं, कहीं बैठ के हम होटल में खाना खा रहे थे थाली की फोटो डालते हैं, कहीं शादी में गए अच्छी सी साड़ी पहन रखी थी उसकी फोटो डालते हैं। आपको अपनी सब आईडीज के ऊपर योग की फोटो डालनी चाहिए। योग योग योग, जब आप सब तरफ योग योग कर देंगे तो भोग और रोग के लिए कहीं स्थान ही नहीं मिलेगा। और कोई एक बहन पोस्ट डालती है तो सब बहनों को उस पोस्ट को शेयर करना, आगे उस पे कमेंट करना, उसको आगे बढ़ाना, ये सबको सबका करना है। आप बहनें परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की पोस्ट को शेयर करते हैं नहीं करते हैं, कमेंट करते हैं नहीं करते। और मुख्यालय में अपने केंद्रीय प्रभारी जो तीनों हैं उनकी भी, और हमारी पूजा साध्वी देवादिति जी, देववाणी जी, इनके चैनल्स को भी आप शेयर कमेंट करते हैं नहीं करते हैं? करना है, नहीं करते हैं तो ठीक है। अच्छी चीजों का जितना विस्तार होगा उतना ही बुरी चीजों को रोक लगेगी, रोकथाम होगी। तो ये भी बड़ा कार्य है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इस पे भी एक्टिव रहना है सब बहनों को। राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें अपने से संबंधित जिलों में योग शिविर और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन प्रति माह करवाएंगी। जैसे अभी तो हमने यहाँ पर 4-5 साल के बाद बुलाया है, अब हमने ये सोचा है कि ये लगातार क्रम चलेगा, टूटेगा नहीं। जो आप वहां पर नई बहनों को प्रशिक्षण देंगे, फिर वो कम से कम 6 महीना वहां पर योग क्लास लगाएंगी, तो फिर 6 महीने के बाद हम उनको यहाँ बुला करके ऐसे विशेष ट्रेनिंग देंगे। तो ये क्रम बराबर लगातार चलते रहना चाहिए। तो इसमें राज्य कार्यकारिणी की सदस्य और राज्य प्रभारी बहनें प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन करेंगे। जिला प्रभारी बहनें अपनी अलग अलग तहसीलों में मीटिंग लेकर योजना पूर्वक गांवों में जाकर प्रतिमाह 20 गांवों में जाकर योग शिविर और योग कक्षाएं शुरू करवाएंगी। ये जिला प्रभारी बहनों को अभी बुलाया नहीं, सारे शिविरों के बाद एक शिविर फिर जिला प्रभारी बहनों का रखेंगे तो उनको भी बताएंगे। अलग अलग तहसीलों में अलग अलग महीने में मीटिंग करनी है। जैसे एक जिले में 4 तहसील हैं, तो अब की बार एक तहसील में किया, अगले महीने दूसरी, उससे अगले महीने तीसरी, ऐसे पूरे जिले के अंदर बहनों को जोड़ना है। तो आप जाके बता देंगी, राज्य प्रभारी बहनें बता देंगी। योग सेवा के दौरान पतंजलि के समस्त सेवाओं को
और रोगानुसार योग, वेलनेस, योग ग्राम की चर्चा, और इसके साथ साथ यज्ञ, भजन, सत्संग, ये आयोजन भी हमें करने हैं। और स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर राष्ट्रभक्ति का अनुष्ठान भी पूर्ण करना है। आप में से कितनी ऐसी बहनें हैं जो अपनी किचन और बाथरूम में पतंजलि के ही प्रोडक्ट्स प्रयोग करती हैं? तो ज्यादातर बहनें ऐसी हैं, कोई एक आधी कम करती हैं तो वो भी अब जाने के बाद शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों से अच्छे हैं, प्योर हैं और दूसरी कंपनियों से सस्ते हैं, और उससे जो लाभांश होता है वो देश की सेवा में 100% लगाया जाता है। तो इसलिए आपको दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना। और अभी जैसे दिवाली का त्योहार है, दिवाली पे आप दूसरे लोगों को गिफ्ट देते हैं, और कभी तो आप मार्केट से ऐसी मिठाई लेके आते हैं जिसमें कचरा ही कचरा होता है, उसको यदि परिवार वाले कोई खा लें तो बीमार हो सकते हैं। तो समझदारी ये है कि आप पतंजलि के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के जो खराब नहीं होते हैं, उसका एक वो बना करके, किट बना करके वो आप प्रेजेंट कीजिए, तो उससे उनको फायदा भी होगा और आपका स्वदेशी का प्रचार भी होगा। तो सब बहनें अब की बार वही गिफ्ट पैक बनाना, पतंजलि के प्रोडक्ट्स का ही। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं अपने पतंजलि के। जब आप किसी मेगा स्टोर पे जाएंगे, यहाँ तक कि इतने सुंदर सुंदर लोटे, ग्लास, ऐसी ऐसी चीजें भी हैं अपने तांबे के, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। इन कार्यक्रमों का प्रतिवेदन माने रिपोर्टिंग फोटो सहित प्रति माह मुख्यालय को संप्रेषित करना है। ये महत्वपूर्ण चीज है। देखो, आप साल में एक बार भेजते हैं तो कितनी फोटो भेजेंगे? साल में तो बहुत सारे, लंबी चौड़ी फाइल हो जाती है। इसलिए हर महीने कोई ना कोई अनुष्ठान होता ही है। जैसे पिछले 2-3 महीनों की मैं बात करूं तो आपने गुरु पूर्णिमा मनाई, फिर जड़ी बूटी दिवस मनाया, कभी ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छता अभियान, फिर ये रक्षाबंधन, फिर 15 अगस्त, तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ना। तो हर महीने आप फोटोज और उसके नीचे थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख करके, ये कार्यक्रम इस जिले में, इस प्रांत में इतनी तारीख को संपन्न हुआ, इतनी बहनों ने इसमें भाग लिया, ये मुख्य अतिथि थे, बस इतना। तो उसके बाद फिर आपके पूरे साल का रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे, और आपको भी अपने राज्य स्तर पे ऐसे ही करना है, हर महीने उसमें ऐड ऑन करते रहना। तो एक किसी बहन को कार्यालय प्रभारी का दायित्व दे दीजिए, और आप बहनों को, कुछ तो प्रांतों में कार्यालय बने हुए हैं भाई बहनों के, कुछ आप अपने घर में भी एक ऑफिस बना सकते हैं, किसी एक कमरे में, या किसी दूसरे व्यक्ति से लेकर के वहां भी एक ऑफिस चला सकते हैं। और हाँ, जो अपने कार्यालय प्रभारी भाई हैं उनको अब की बार हमने टारगेट दिया हुआ है, भाई आप कार्यालय प्रभारी 5 संगठनों के हैं, और कहीं कहीं तो 6 संगठन हैं नॉर्थ ईस्ट आदि में, तो वो सबके कार्यालय प्रभारी हैं। इसलिए आप अपनी एक रिपोर्ट कार्यालय प्रभारी को भी भेजें। कोई भी नया व्यक्ति हमारे प्रांत के कार्यालय में जाता है तो वहां 5 संगठनों की अलग अलग अलमीरा होनी चाहिए और अलग अलग रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आपसे कोई कार्यालय प्रभारी रिपोर्ट मांगता है कि आपके जिले में कितनी बहनों की योग कक्षाएं चल रही हैं, तो आपको रिपोर्ट देनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम इनको क्यों बताएं, वो हमने ही यहाँ से उनको बता रखा है। तो आपको अपने राज्य स्तर पे भी मेंटेन करना है इन डेटा को, और कार्यालय प्रभारी को भी देना है। तो ये हर महीने इसमें किसी एक बहन की ड्यूटी लगा दीजिए। तो सभी बहनें अपने अपने सेवा कार्यों का एक एक रजिस्टर भी जरूर मेंटेन करें। जैसे संगठन मंत्री, उसने कहां कहां संगठन के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया, एक रजिस्टर होना चाहिए महामंत्री और संगठन मंत्री का। जैसे कोषाध्यक्ष बहन है तो उसके कोष में कितना दान आया इस महीने और कितना खर्च हुआ, एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। कल आपको सुबह यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आदरणीय भाई दिलीप जी को बोल देना, अर्पिता जी वो थोड़ा बताएंगे इनको ना,
अभी नए अकाउंट खुले हैं, कैसे रसीद काटनी है, कैसे मेंटेन करना है, एक बार में कितनी रसीदें देनी है, ऑडिट रिपोर्ट किसी की बची है तो वो भी जल्दी भेज देंगे। तो एक कार्य को परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें सेवा को ऐसे करना चाहिए, एक प्रोफेशन की तरह से, जैसे प्रोफेशनल लोग करते हैं ऐसे मेंटेन करना चाहिए। और किसी प्रोफेशन में है तो अपने कार्य को ऐसे करना चाहिए सेवा भाव से। कुछ एम्प्लॉय भी है ना, तो वहां जाके ऐसे ही सेवा करनी चाहिए जैसे संगठन में करते हैं। तो ये आपका 2023 का जो आपने सेवाएं की वो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। और आगे भी हमें मिलकर के कैसे सेवा कार्य को आगे बढ़ाना है इसके बारे में भी एक फ्यूचर प्लान बनाया। और मुझे तो लगता है कि इतनी सारी सात्विक बहनें जिस संगठन में जुड़ी हों और ऐसे समर्थ गुरु का आशीर्वाद हम सब के साथ, हमारे सब के सर के ऊपर है, तो इस धरती के ऊपर कोई भी श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम कार्य करना असंभव नहीं है। और वो हम सब बहनों को मिलकर के करना है। तो अब अगले सत्र के लिए सब बहनें रेडी हैं, परीक्षा के लिए तैयार है? और आपके लिए मैं ताली बजाते हूं। तो ये बहुत ही आप सब बहनों के साथ जो 3-4 दिन का हमारा इंटरेक्शन हुआ वो बहुत ही सुखदायी रहा, बहुत अच्छा लगा। दूर दूर प्रांतों में, जिलों में, शहरों में आप जो बहनें सेवाएं करती हैं और फिर जब यहाँ आकर के हम आपसे फिजिकली मिलते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है। एक हमारा ये दिव्य सात्विक परिवार है। तो पुनः आप सभी बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हुए, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अब यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस सत्र का हम यहीं समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वाभ्यो नमः।